तो भाई ये हमारे साथ में है रिदा, और रिदा का स्कोर जो एक्सपेक्टेड है, रिदा व्हाट इज योर रीनीट एक्सपेक्टेड स्कोर? 587। 587 स्कोर आ रहा है रिदा का। और रिदा, जैसे आपने इससे पहले भी दिया था एग्जाम, तो नीट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप सर नीट। 26 में जो भी? हाँ। सर। एक तो री नीट रीनीट रीनीट नीट इतने सारे हो जाते हैं ना, बच्चों को पता भी नहीं रहता कि किसका स्कोर बोल रहा है हमको। हाँ। मुझे लगा था कि पेपर हार्ड आएगा हम्म, 2025 को कंसिडर करते हुए, हम्म, जबकि उतना हार्ड नहीं था पेपर। हम्म। नीट। नहीं, अभी नीट 26 में आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे थे? 649। 649 एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा, जैसे आपने पेपर अटेम्प्ट किया, आपने अ, अभी स्कोर आपका 587 के आसपास है। सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटेजीज रही थी आपकी? कौन सी बुक्स, कौन सी टेस्ट सीरीज क्या यूज कर रहे थे आप? बिकॉज यू हैव बीन एन ऑफलाइन स्टूडेंट, व्हाट वाज दोज थिंग दैट यू वर यूजिंग? तो टेस्ट सीरीज तो यहाँ पे रेगुलर टेस्ट हो रहे थे, धुरंधर थी और फुल सिलेबस टेस्ट हो रहे थे। वो सारी टेस्ट दिए थे और क्यू बैंक करी थी और जे मेन के पीवाई क्यूज किए थे। क्यू बैंक, जिनको पहले क्यू बैंक बोलते थे, भी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बोलने लगे। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड क्यू बैंक जो है यहाँ की, वो करी थी तीनों सब्जेक्ट्स की। ठीक है। तो आपका वैसे ड्रीम मेडिकल कॉलेज कौन सा रहा है कि मेरे को? ड्रीम मेडिकल कॉलेज तो एम्स ऋषिकेश रहा है। एम्स ऋषिकेश का क्या है? मतलब मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ, कहीं देखता हूँ, तो बहुत सारे लोग एम्स ऋषिकेश के बारे में कमेंट करते हैं। व्हाट इज यूनिक अबाउट दैट? तो वो जगह बहुत सीरीन शांत सी लगती है, अच्छी लगती है देखने में। देखने में बहुत अच्छी लगती है। दैट इज वाई एम्स ऋषिकेश भाई बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है। तो रिदा भी, जैसे बच्चे जो आगे तैयारी करना चाहते हैं, जिनको मान लो 27 के लिए तैयारी करनी है, व्हाट आर टिप्स दैट यू वांट टू से देम कि भाई ऐसा ऐसा करो? क्या आप टिप्स दोगे उनको? फिर मैं फिजिक्स के लिए बोलूँगी कि फिजिक्स पे मेहनत करें, क्योंकि बायो बहुत सारे बच्चों। अभी तुमने मुझे इंटरव्यू से पहले कहा था कि 11वीं क्लास में मेरे से फिजिक्स होती नहीं थी, इसलिए मैं रोती थी। हाँ, ठीक है। सर तो मैं रोती थी, तो मैं सबको ऐसे ही यही बोलूँगी कि क्योंकि फिजिक्स उतनी हार्ड होती नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं, क्योंकि मैथ्स नहीं आती है। वो कंसिडर करते हुए बहुत सारे बच्चे इसलिए बायो लेते हैं क्योंकि मैथ्स नहीं आती है। तो तुमने भी इसीलिए ली थी? नहीं। नहीं, नहीं ठीक नहीं। है। हाँ। तो इसलिए, और शुरू में फिजिक्स समझ भी नहीं आती है, स्पेशली जब इनिशियली पढ़ रहे होते हैं 11वीं क्लास के बच्चे को विशेष तौर पे। के बच्चों को नहीं आती है फिजिक्स समझ। तो अगर उस वक्त हम अच्छे से समझ लें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें तो फिजिक्स अच्छी हो जाती है बाय एज टाइम पासेस। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वर्क करने के लिए बोलेंगे क्योंकि थ्योरी वीक रही है अच्छा, ठीक है। इसलिए। तो तुमने, जैसे अभी जैसे क्या होता है ना, जैसे तुम 11 12 भी तुमने पढ़ा, जैसे मान लो कोई बच्चा सीधा ड्रॉप करेगा जिसको 27 देना है, तो भाई उसको तो, उसके पास तो बहुत कम टाइम है। वो कैसे मतलब फिजिक्स को मैनेज करेगा, केमिस्ट्री मैनेज करेगा, कैसे हो पाएगा उसका एक साल में? तुम्हें क्या लगता है मतलब? तो फिर तो प्रैक्टिस ही बचा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे और अच्छी एक ट्रस्टेड कोई बुक हम्म, जैसे वर्ड टू वर्ड हम्म। वो यूज़ करें अगर। तुमने वर्ड टू वर्ड कितनी बार सॉल्व करी है? तो मैंने फिजिक्स की तो 3 से 4 बार सॉल्व कर ली थी, बायो की भी 3 से 4 बार कर ली थी और केमिस्ट्री की 3 से 4 बार नहीं करी, केमिस्ट्री की थोड़ी हम्म, 1 2 बार करी थी ठीक है, केमिस्ट्री की। ठीक है। तीनों। और जैसे अपन लोग बात करते हैं अक्सर कि आपके पास एरर कॉपी होनी चाहिए, आपको डीडब्ल्यूआर भरना है, और आपके पास समरी होनी चाहिए उसकी रेडी। तो आपने ये तीनों काम किए हैं? शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो लास्ट में काफ़ी काम आए अभी, जब डीडब्ल्यूआर भरा हमेशा? DWR भरा है। ठीक है। हमेशा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ऊपर जाता है। नीचे हो जाता है, पर भरा है। ठीक है, डीडब्ल्यूआर भरा है, शॉर्ट नोट्स बनाए, एरर एनालिसिस टेस्ट के बाद में? हाँ, एरर एनालिसिस किया है हमेशा। जो भी क्वेश्चंस गलत हो जाते थे उनको नोट डाउन करके उनका सॉल्यूशन लिख के रखती थी, फिर उनको रिवाइज कर लेती थी जब भी कोई टेस्ट होने वाला होता था। तो उस टॉपिक का, क्योंकि हमें पता है कि वो टॉपिक वीक है इसलिए वो क्वेश्चन नहीं हुआ, तो अगर एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो फिर हमें याद रहता है कि ये वाले क्वेश्चन में हमने ये गलती कर दी थी, तो अगली बार हम नहीं करते वो गलती। तो जब घर वालों को तुमने स्कोर बताया कि मेरा ये स्कोर आ रहा है, क्या 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 कहा उन्होंने? ठीक है। ठीक है।
घर वाले कभी खुश नहीं होते भाई, यही चलता रहता है, उनको खुश करना, सेटिस्फाई करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट रिदा, आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आप लाइफ में अच्छा करें। जैसा अभी आप यहाँ जब बैठी थी तब मैं शायद श्रेया से बात कर रहा था कि नीट 3 टाइप की होती है और ये सब होता है, तो आपका क्या ड्रीम है, क्या बनना है आप? तो मैं शायद डॉक्टर ना बनना चाहूँ, आगे वो डिपेंड करता है। हाँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एमबीबीएस को एज एन, जस्ट एज एन एमबीबीएस इज द मोस्ट फ्यूचर सिक्योरिंग डिग्री। ऐसा होता है कि भाई चलो एमबीबीएस हमने कर लिया है तो जॉब सिक्योरिटी इज देयर, क्योंकि एआई से भी एक ही डिग्री बची रही है, दैट इज एमबीबीएस। तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम लेटर ऑन? तो मैं एक बार यूपीएससी देना चाहती हूँ। तो यूपीएससी में जब ये सवाल पूछेंगे कि भाई जब तुम्हें आईएएस ही बनना था या आईपीएस बनना था, बहुत सी सर्विसेज होती हैं, आईआरटीएस, आईआरएस, है ना, अ, तो एमबीबीएस की सीट क्यों खराब करी? सीट नहीं खराब करी है, सीट मिली तब है जब आपने मेहनत करी हो। ठीक है। और अगर मुझे सीट मिली है तो मैंने मेहनत करी है, इसलिए सीट मिली। और इतना इतना ब्लंट आंसर हम यूपीएससी इंटरव्यू में नहीं दे सकते ना, दिक्कत वो है। वहां हमको जवाब ये देना होता है कि देखिए सर, उसमें एक मतलब एक लिमिटेशन है कि मैं, जो मेरे पास में पेशेंट्स आ रहे हैं रोज के 100-150, मैं उनको सर्व कर सकती हूँ, बट इन द ब्यूरोक्रेसी मेरे पास में एक बिगर अथॉरिटी है, तो मैं ज़्यादा मास को इम्पैक्ट कर सकती हूँ, और शायद मेरा मेडिकल बैकग्राउंड उसमें हेल्प भी करेगा, मैं ज़्यादा बेटर मेडिकल डिसीजन ले सकती हूँ वहाँ के कम्युनिटी हेल्थ के लिए। कुछ ऐसा आंसर करना होता है, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, है ना, ग्रास रूट लेवल पे मैं ज़्यादा सही काम कर सकती हूँ। ठीक है रीता, आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो तुम्हें ये तो ध्यान है कि यूपीएससी में जो मेंस होता है उसमें कितने पेपर होते हैं? वो पेपर होता है। दो पेपर तो दो पेपर तो दो पेपर तो हम लोग ये कह देंगे कि वहाँ सब्जेक्ट ही हो जाएंगे आपके, जो आपका ऑप्शनल होगा उसके 2 पेपर हो जाएंगे, है ना। जैसे मान लो आपका ऑप्शनल रहा मेडिकल साइंस, तो उसके 2 पेपर हो जाएंगे, बाकी GS1, GS2, GS3 उसका लैंग्वेज के, है ना, तो उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और ऐसे करके कुल मिला के 9 के आसपास पेपर होते हैं, बहुत सारे पेपर होते अलग अलग डेट पे ऐसे हैं। बोलते नहीं, हैं। वो अलग अलग डेट पे ही होते हैं 9 पेपर, अलग अलग डेट पे ही 9 पेपर होते हैं। ठीक है रिदा, आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश आप हमेशा अच्छा करें। गुड लक टू यू।